अभी तक जो पढ़ लिया है वहाँ पे बात हो गई है कि स्प्रिंग वाले क्वेश्चन अभी नहीं, जैसे हम लोग स्ट्रिंग वाले क्वेश्चन कर लिए थे, नॉर्मल रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन कर लिए थे, ये सारे हो गए थे अपने। तो हम लोगों ने स्ट्रिंग वाले क्वेश्चन करने, कैसा भी क्वेश्चन हो हम लोगों को करना आ चुका है। वैसे आपको समझ में आ ही गया होगा कि अगर ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आते हैं, अब ये फोर्स ऐसे ही लग जाए 50 न्यूटन 37 डिग्री, या फिर ऐसे रखा हो इंक्लाइन प्लेन पे रखा हो, स्प्रिंग इधर फोर्स लग जाए, तो ये सब आपको करना आ चुका है। नॉर्मल रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन हो, ऐसे लग रहा हो, ये सारे हम लोग कर चुके हैं। बहुत सारे केसेस पुली हम लोगों ने लगा के देख लिया है। तो ये सारे टाइप हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। आप पिछले वीडियोस में देख लीजिए और एक दो बार देखोगे तब जाके समझ में आएगा, एक बार में नहीं ढंग से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो मैं कहता हूँ कि जब भी मौका मिले उसको देख लिया करो एक एक दो बार, तो एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा पूरा। आज हम लोग उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं बात को, और नॉर्मल रिएक्शन सब कुछ पढ़ने के बाद आगे की बात स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे वेइंग मशीन की। आप सब लोग कभी न कभी अपना वेट मेज़र कराए होंगे, कभी सड़क पे ही आप देखे होंगे कि कहीं भी जाओ तो वेइंग मशीन लगा रहता है, उस पर हम लोग खड़े हो जाते हैं। ये जैसे वेइंग मशीन, वेइंग मशीन, वेइंग मशीन, वेइंग मशीन कुछ हम लोग जनरली ऐसे सिंबल से डिनोट किया करेंगे। मान लो ये वेइंग मशीन है, इसके ऊपर आप खड़े हो जाते हो, आपका मास मान लो mkg है। तो बेसिकली वेइंग मशीन का जो रीडिंग आता है इधर, यहाँ पे जो वेइंग मशीन डिजिटल में, यहाँ पे क्या आता है, रीडिंग अपना आता है। रीडिंग जो आता है वेइंग मशीन का, वो क्या मेज़र करता है, बेसिकली रीडिंग क्या बताता है, क्या इसका मास बताता है, क्या बताता है। जैसे हम लोग खड़े होते हैं तो किसी का 50 kg 60 kg आता है, तो वेइंग मशीन क्या करता है इसके बारे में थोड़ा सा जानना है। तो कहा गया है कि वेइंग मशीन के बारे में बोला गया है, वेइंग मशीन डज नॉट मेजर्स वेट ऑफ बॉडी और ऑब्जेक्ट। तो क्या मेज़र करता है जब ये वेट नहीं मेज़र कर सकता है, बट इट मेजर्स फोर्स exerted by body on upper surface of machine। और रीडिंग बोला गया कि रीडिंग जो होगा वो होगा क्या, अपर सरफेस फोर्स लगाएगा तो नॉर्मल रिएक्शन होगा, वो नॉर्मल रिएक्शन अपॉन जी, यही रीडिंग आएगा वेइंग मशीन का। तो अब देखो एफबीडी बना के क्लियर होगा थोड़ा। एफबीडी देखो, तो एफबीडी बनाओगे तो समझ में आएगा। इंसान के लिए एफबीडी बना दो तो भाई इंसान पे नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगेगा, उसका वेट mg नीचे, और वेइंग मशीन पे जो फोर्स लगा रहा है ऑब्जेक्ट, इसी को मेज़र करता है। ये जो नॉर्मल रिएक्शन है इसी को मेज़र करता है। यहाँ पे n बाई चांस n इक्वल टू mg आ रहा है, तो रीडिंग क्या आएगा, mkg।
इतना केजी ये रीडिंग आता है। ठीक है बच्चों, तो ये बात हो गई। ये होता है वेइंग मशीन। हम लोग खड़े होते हैं तो बेसिकली वेइंग मशीन क्या मेज़र करता है, तो नॉर्मल रिएक्शन मेज़र करता है वेइंग मशीन। वेइंग मशीन को ये कहना कि वेट मेज़र करता है तो ये बात गलत है। अब आप लोग कहेंगे कैसे गलत है, ये तो वेट ही मेज़र कर रहा है, हम ही तो बता रहा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ 1-2 केस, तो आप भी समझ जाएंगे कि नहीं बात तो मैं चमका दिया, सही बोला, आप ही गलत हो। तो समय के साथ पता चलेगा कि कौन सही है और कौन गलत है। ये समय तो बच्चों देखो, ये जैसे मान लो कि मैं बोलूँ आपको एग्जाम्पल में, जैसे आपको बहुत सारे फाइंड रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन। पहला केस जैसे उठाऊँ मैं, इसमें ये वेइंग मशीन है, इस पे एक ब्लॉक रख दिए हम 5 केजी का। तो वेइंग मशीन पर बताओ रीडिंग कितना आएगा। तो हमें लग रहा है रीडिंग आप सब लोग समझ गए 5 केजी आएगा, और यही आंसर होगा क्योंकि एफबीडी बनाओगे। आप कहोगे कि एफबीडी बना के दिखाओ, तो एफबीडी बनाओगे तो ब्लॉक के लिए नॉर्मल एक्शन ऊपर, उसका वेट 50 नीचे। वेइंग मशीन क्या मेज़र करता है, तो वेइंग मशीन पे लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स 0। तो पहला पार्ट क्लियर हो गया। इसी में सेकेंड पार्ट अगर उठाया जाए, आपको ये दे दिया जाए, सेम 5 केजी का ब्लॉक है, इधर से 20 न्यूटन लग रहा है, हमने दबा दिया, और ये वेइंग मशीन है, ये रीडिंग। तो आप ज़रा देखो, ब्लॉक पे 20 नीचे, उसका वेट 50, नॉर्मल एक्शन n, वेइंग मशीन पे नॉर्मल एक्शन n, तो n इक्वल टू यहाँ 70 हो गया। तो बच्चों आप खुद देखो रीडिंग कितना आएगा, n/g, तो 7 kg। ब्लॉक कितना है एक्चुअली में 5, रीडिंग कितना आ रहा है 7। अब इसको ऊपर से 20 न्यूटन लगा देते तो 3 kg का ब्लॉक हो जाता। इसका एक्चुअल मास बताया क्या, नहीं बताया। इसका मतलब वेइंग मशीन क्या बताता है, कितना उस पर फोर्स एक्सर्ट कर रहे हो आप, बस यही बताएगा। वेइंग मशीन एक्चुअल मास से उसका कोई लेना देना नहीं है। ये भ्रम हमें नहीं पालना चाहिए, जितना फोर्स लगाना होगा उतना लगेगा। अब बात जैसे करते हैं, 1-2 क्वेश्चन कर लिया हम लोगों ने, तो आगे बात हम लोग करते हैं कि जैसे मान लो आपके सामने एक क्वेश्चन दूसरा वेइंग मशीन वाले टॉपिक हमें लग रहा है कि सबको क्लियर हो गया। ये हो गया। जैसे एक एग्जांपल आप लोगों के लिए, फाइंड टेंशन in the string if man
is moving upward with an acceleration of 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये स्ट्रिंग है, ये मैन है, इसको पकड़ के मैन ऊपर जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मास है 50 kg। ये क्वेश्चन दिया गया है और ये क्वेश्चन का पूरा पार्ट हो गया। ये प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन आपको बताना है। डायग्राम भी दिया है। आप स्ट्रिंग वाले टॉपिक को पढ़ेंगे तो हमें लग रहा है आपको ये बात क्लियर हो जाएगा। वीडियो लेक्चर आप पिछला देखे होंगे तो ये बात क्लियर हो जाएगा कि स्ट्रिंग पे फोर्स कैसे लगता है। जब कोई इंसान ऊपर चढ़ता है स्ट्रिंग पे, जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, जैसे मान लो यही स्ट्रिंग है, एक तरीके से समझो ये स्ट्रिंग है। आप जब रस्सी पकड़ते हो, रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ना होता है ऐसे पकड़ के, तो आप कैसे पकड़ते हो? आप ऐसे होल्ड करके आप नीचे की तरफ खींचते हो। कि कभी ऐसे चढ़े हो क्या कि ऐसे पकड़ के ऊपर उठा दिया रस्सी को? ऐसा नहीं लगाते हो फोर्स। आप चाहे नीचे उतरना हो, नीचे भी उतरना होगा तो भी ऐसे पकड़ोगे तो ऐसे उठा तो लोगे नहीं। हम नीचे उतर रहे हैं और ऊपर ऐसे उठा दिया रस्सी को, ऐसा नहीं करते। हम तो ऐसे पकड़ के नीचे फोर्स लगाते हैं। तब एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। स्ट्रिंग पे आप नीचे लगाते हो तो स्ट्रिंग आपके ऊपर लगाता है। तो यानी एफबीडी की बात किया जाए अगर, तो मैन के बारे में बात किया जाए तो इंसान के हाथों में, इंसान और रस्सी, तो रस्सी पर जो फोर्स लग रहा है वो टी नीचे लग रहा है। तो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इंसान का जो वेट है वो 50 kg, मतलब 500 न्यूटन। और गिवन है कि मैन इज़ मूविंग अपवर्ड विद एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो इसके लिए इक्वेशन बोलो क्या होगा। इसको एक ऑब्जेक्ट मान लो भाई, तो t माइनस 500 इक्वल टू 2 इंटू 50, टी की वैल्यू 600 न्यूटन आ गया। ये आसान सा क्वेश्चन था जो कि सॉल्व हो गया, ज़्यादा टफ नहीं था, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना भी नहीं था, बस आसान सा था। ठीक है, इसी पे बेस्ड लिफ्ट प्रॉब्लम हम आपको कराते हैं। इसी पे बेस्ड हम आपको लिफ्ट प्रॉब्लम कराते हैं। मैं आपको कराता हूँ लिफ्ट प्रॉब्लम। अब बच्चों देखो, जैसे क्या है ना कि आपके सामने दिया है कि एक लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर एक इंसान है। ये पुली से अटैच्ड है। इंसान ने इस रस्सी को पकड़ा है। इस इंसान का मास है 50 kg और लिफ्ट का मास है 10 kg। Find tension in the string if acceleration of man is 2 meter per second square upward। सेम प्रॉब्लम
कि एसलेस आदमी को 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फिर से जाना होगा तो कैसा होगा। तो इस बार आदमी अकेले जा रहा है क्या कि लिफ्ट के साथ जा रहा है? तो एक प्लेटफॉर्म के साथ जा रहा है, ठीक है ना। ये रहा क्वेश्चन आपका। तो इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो FBD की बात आती है, तो FBD देखो बनाओ। FBD एक तो होता है बेसिक, अलग अलग सबका बनाओ। तो देखो लिफ्ट का पहले बनाओ, लिफ्ट का FBD बनाओ। तो लिफ्ट पे इधर टेंशन T ऊपर लग रहा होगा, आदमी के द्वारा नॉर्मल एक्शन नीचे लग रहा होगा, लिफ्ट का वेट 10 kg का है तो 100 न्यूटन नीचे लग रहा होगा, और एक्सेलरेशन तो वही होगा जो मैन के साथ ही चलना है। ये इंसान और लिफ्ट एक ही साथ चलेंगे सब। तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैन का FBD बनाओ। तो मैन का वेट है 500, नॉर्मल एक्शन N ऊपर लग रहा होगा, इंसान पे T ऊपर लग रहा होगा। देखो जो जहाँ भी पकड़ा है, जहाँ पकड़ा होता है इंसान पे ऊपर लगता है ना, हमेशा याद रखो, हमेशा ऊपर लगेगा, चाहे वो नीचे आ रहा हो चाहे ऊपर जा रहा हो, ये वाला चीज़ फिक्स है कभी भी। इसके लिए इक्वेशन बोलो क्या होगा। तो इसके लिए इक्वेशन हो जाएगा T माइनस 100 माइनस N इक्वल टू 20। इसके लिए इक्वेशन क्या होगा, इसके लिए देखो T प्लस N माइनस 500 इक्वल टू 50 इंटू 2। तो मुझे लग रहा है दोनों को ऐड कर लिया जाए, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों जोड़ लिया जाए। तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 दोनों जोड़ लोगे तो देखो n से n कैंसिल हो जाएगा, 2t इधर है माइनस 600 हो जाएगा, और इधर 120। तो 2t इक्वल टू 720, t इक्वल टू 360 न्यूटन। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ लिफ्ट वाली प्रॉब्लम, बेसिकली इस प्रॉब्लम का देखो प्रैक्टिकल एग्जांपल भी है। देखो इसका यूज क्या है, देखो यहाँ पे टेंशन कितना लगाना पड़ रहा है, 360। पिछली बार देखो 50 kg का आदमी था, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से उसको जाना था, तो उसको 600 न्यूटन फोर्स लगाना पड़ रहा है। मतलब ज़्यादा टेंशन तो मतलब ज़्यादा कष्ट। अब ये बात ज़रा देखो, आप कभी ध्यान दो, आपने ध्यान नहीं दिया होगा, जब पेंटिंग होता है, बड़े बड़े बिल्डिंगों का जब पेंटिंग कभी करता होगा, पेंटर जो होता है, आप ध्यान से देखो तो कभी ऐसा नहीं करता वो कि बड़ी सी बिल्डिंग का मुझे उसको पेंटिंग करना है, तो वो क्या किया कि ऊपर टॉप से उसने बांध दिया खूब बड़ा सा रस्सी, और उसको एक हाथ से पकड़ के ऊपर जा रहा है। ऐसा कभी नहीं करते। उसके सहारे में देखो आप ऐसे ही लिफ्ट बना के वो एक हाथ से रस्सी पकड़े रहते हैं, एक हाथ से पेंटिंग करते हैं। तो लिफ्ट के सहारे बैठे भी रहते हैं, डायरेक्ट रस्सी के बाहुओं के सहारे नहीं करते वो। जैसे देखो ना कि ये बहुत बड़ी बिल्डिंग है, अगर ये बहुत बड़ी बिल्डिंग है और इसके सहारे अगर वो यहाँ से रॉड से बांध के स्ट्रिंग अगर डायरेक्ट रस्सी से बांध के आदमी चढ़े ऊपर और एक हाथ से पकड़ के एक हाथ से पेंटिंग करना चाहे, तो समझो उसको बड़ा कष्ट होगा। रुकने के लिए भी उसको एटलीस्ट टेंशन 500 तो लगाना ही पड़ेगा अगर 50 kg का है तो। लेकिन आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि बिल्डिंगों में, बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग में क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसे पुली लगा के एक हाथ से प्लेटफॉर्म बना देते हैं, इस पे खड़े होके तो इसको पकड़ते हैं, तब एक हाथ से वो पेंटिंग करता है और एक हाथ से पकड़ा रहता है, ऊपर नीचे जाता है। कभी आपने ऐसा देखा होगा, और नहीं देखा होगा तो देखेंगे आप। तो ये अंतर आता है। जैसे मतलब समझो ना, अगर मुझे चढ़ना है, पेंटिंग करना है ऐसे एक हाथ से, तो एक हाथ से पकड़ के रस्सी नहीं ला सकते आप, ऐसे नहीं होल्ड कर सकते हो। लेकिन हाँ, पुल्ली से घुमा के लाओ और तब इसको प्लेटफॉर्म पे खड़े रहो और उसके बाद एक हाथ से पकड़ के आप रुक सकते हो। तो ये बहुत ज़बरदस्त एप्लीकेशन है, आपने ध्यान दिया होगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही।